आज हम भारतीय पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण शब्द जैसा हमें समझ आ रहा है पुनः जागृत होना। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में हम बात करें तो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में परिवर्तन करना और भारत के पूर्वकालिक स्थिति सामाजिक क्षेत्र में मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन अंग्रेज़ों के आने से हो गए थे उन परिवर्तनों में को भारतीय जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी उन्हें पुनः जागृत करने से है। अंग्रेज़ी शिक्षा के पश्चात पश्चिमी विज्ञान दर्शन चिंतन भारतीयों से उनका परिचय हुआ और परिणाम ये निकला कि भारतीयों ने पश्चिमी दुनिया की बहुत सी जानकारियों को प्राप्त करने के साथ साथ अपने जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी उनसे दूरी बना ली। ईसाई मिशनरियों ने बहुत योगदान दिया था शिक्षा और धर्म प्रचार में। धीरे धीरे भारतीय चिंतन जो था वो लुप्त प्राय सा हो गया था और इस भारतीय चिंतन को पुनः लोगों में संचारित करना और उसको एक प्रकार से जागृति प्रदान करने को ही भारतीय पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत धर्म से हुई, समाज से हुई और धीरे धीरे इसने भारत के अन्य जो क्षेत्र थे उनको भी छुआ। हम कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण ने हमारी राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जागृत करने में अपना पूरा योगदान दिया। साथ ही साथ राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन करने की भी पूरी कोशिश इस आंदोलन ने करी थी। पुनर्जागरण मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हुआ था और इसने एक नए भारत की शुरुआत करी। धर्म, समाज, साहित्य और अंततः राजनीतिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये हमें इंडियन रेनेसां के नाम से हम इसको समझ सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण ने यूरोप की भांति धर्म, समाज, कला, साहित्य इत्यादि को तो प्रभावित किया ही, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता, उसकी प्रगति, पश्चिमी साहित्य के सामने जो उसके टिके रहने का साहस था, उन सभी को पुनः लोगों तक पहुंचाया और सामाजिक आर्थिक जीवन में, कला के जीवन में नवीन चेतना का संचार किया। आरंभ में आंदोलन एक बौद्धिक परिवर्तन के रूप में हुआ जिसने बाद में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके कारणों की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण धर्म सुधार आंदोलनों का था कि भारतीय लोग अंग्रेज़ी शासन के दौरान पाश्चात्य जगत में जो बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति के संपर्क में आए थे उसे वो अपने समाज और धर्म में प्रविष्ट जो बुराइयां आ गई थी उससे सुधार लाने की चेष्टा कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था समाज सुधार आंदोलन का। भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ उससे अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों की संकीर्ण भावनाओं अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग थे वो संकीर्ण भावनाओं से बाहर आए, उठकर सोचने लगे। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार ने भारत में एक नए सामाजिक वर्ग जो कि मध्यम वर्ग के नाम से जाना गया उसका विकास किया और ये वर्ग सामाजिक समानता, विवेकशील, मानवतावादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहता था और इसने पाश्चात्य तौर तरीकों का अनुसरण करना प्रारंभ किया और समाज में सुधार करने की कोशिशें करी। भारत में समाज सुधार आंदोलनों की जो भावना जागृत हुई थी उसको जगाने में ईसाई मिशनरियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने हिंदू समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी उनकी तीव्र आलोचना करके भारतीय जो हिंदू धर्म था उसको सुधारने का प्रयत्न किया। हालांकि अगर हम ईसाई मिशनरीज़ की बात करें तो उन्होंने धर्म परिवर्तन पर ज़्यादा दबाव दिया था, जोर दिया था और उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए जो आधार बताया था वो था भारतीय जो धर्म था, हिंदू धर्म जो था उसमें जो कमियां थी उसको आधार बताते हुए वे धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे।
किंतु इसका अप्रत्यक्ष परिणाम ये निकला कि उनके द्वारा जिन कमियों को इंगित किया गया उन कमियों को दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। कुछ प्रबुद्ध अंग्रेज़ों ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, जैसे विलियम बेंटिक ने बहुत ही विरोध के बाद सती प्रथा को समाप्त किया, और ये एक तरीके से जो सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप रहा अंग्रेज़ों का, उसने इस व्यवस्था की, हमारी सामाजिक व्यवस्था की कमी को उजागर तो किया ही, साथ ही साथ लोगों को भी जागृत किया, प्रेरित किया कि वो अपने समाज में परिवर्तन करें, अन्यथा अंग्रेज़ सामाजिक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप निरंतर बढ़ाते रहेंगे। अंग्रेज़ी शासन के दौरान समाचार पत्र और आवागमन के साधनों का जो विकास हुआ, उससे विचार अभिव्यक्ति और जनसंपर्क भी बढ़ा, और इससे शिक्षित वर्ग जो था वो एक दूसरे के नज़दीक आया और बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। परिणाम स्वरूप एक आंदोलन डेवलप हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय समाज और धर्म में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने की कोशिश करी, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नारोजी, सैयद अहमद आदि भारतीय थे, जिन्होंने अपने अपने धर्मों में अलग अलग क्षेत्रों से, किसी ने लेखनी के माध्यम से, किसी ने कोई संगठन बना के अलग अलग तरीके से धर्म में, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करी। तो हम सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा राजा राम मोहन रॉय का, उसकी चर्चा करें। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, और 19वीं शताब्दी के जो नवजागरण रहा, भारतीय नवजागरण, उसमें सर्वप्रथम ब्रह्मो समाज का आंदोलन उभर के आया। यूरोपीय संस्कृति और धर्म से प्रभावित ये हिंदू धर्म का एक नया रूप था, जो कि यूरोप से जो बौद्धिकवाद आया था, यानी जो वेस्टर्न थिंकिंग थी, उसको समर्थन देते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था, और राजा राम मोहन रॉय इस आंदोलन के संस्थापक थे। राजा राम मोहन रॉय की जीवनी की बात करें तो उनका जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के राधानगर में हुआ था, और ये भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत और जनक के नाम से जाने गए हैं। राय इनकी उपाधि थी, जो इनको उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी, और राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय विद्वान थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाओं का उन्हें ज्ञान प्राप्त था, और वे भारतीय धर्म और विदेशी धर्म में तुलनात्मक अध्ययन करके बहुत ही जिज्ञासा के साथ उन्होंने दोनों सभ्यताओं को एक तरह से हम कह सकते हैं कंपेयर किया, और फिर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी। सर्वप्रथम जो परिवर्तन उन्होंने किए वो धर्म से किए, क्योंकि भारतीय वर्ग जो था, वो हिंदू वर्ग जो था, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही अथाह हम कह सकते हैं विश्वास रखता है, और वहीं से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी हो गया था। संस्कृति, भारतीय हिंदू धर्म जो था उसमें अंधविश्वास, आडंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे, रूढ़िवादिता से वो बढ़ गया था, और जो उसका मूल स्वरूप था वो ढक गया था। ऐसे में ईसाई मिशनरीज़ जो थी वो इनकी आलोचना करके अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नवयुवकों को अपनी तरफ खींच रही थी। राजा राम मोहन राय इससे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हिंदू धर्म में यज्ञ संबंधी कर्म कांड, मूर्ति पूजा, जातिवाद आदि का खंडन किया, और फिर उन्होंने जो हमारी प्राचीन वेद थे उनकी टीका को लिखा, और वापस से हिंदू धर्म में धार्मिक परिवर्तन करके एक नए तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने धर्म को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करी। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, और अंतोदगत्वा 1828 में उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। ब्रह्मो समाज
की जो बैठकें थी उनमें वेद और उपनिषदों की चर्चा हुआ करती थी। मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोध में था ये, और ये विश्व बंधुत्व मानस प्रेम पुजारी की बात करते थे। ये किसी एक संप्रदाय विशेष तक सीमित नहीं था। ये एक तरीके से मानव धर्म का प्रचार कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय इस दृष्टिकोण से। और उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म यानी प्राचीन हिंदू व्यवस्था और आधुनिक अंग्रेज़ी व्यवस्था के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी। उनकी ये बड़ी एक इच्छा थी कि भारत यूरोप से विज्ञान को ग्रहण करे और अपने धर्म को बनाए रखे, यानी एक बैलेंस बना ले। आधुनिकता जो है वो विज्ञान के रूप में वो विदेश से प्राप्त करे और अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भी वो अपना के रखें। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति तथा आधुनिक प्रगतिवाद के बीच राजा राम मोहन रॉय ने एक आधार बनाने की कोशिश करी थी। फिर उनके दूसरे कार्य जो थे वो समाज में सुधार लाने के थे। उन्होंने बहु विवाह जो प्रचलित था समाज में उसको और बाल विवाह दोनों का खंडन किया। स्त्री और स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के सम्मान के वो प्रबल समर्थक रहे। सती प्रथा का उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया और ये कहा जा सकता है कि उनके विरोध के कारण ही अंग्रेज़ों ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इसके साथ उन्होंने अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो उन्होंने निकाला उसमें बहुत से विचार धर्म सुधार के उन्होंने उसमें प्रकट किए। ब्रह्मो समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, फारसी सभी जो माध्यम है शिक्षा के उनको समर्थन दिया। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान आवश्यक है और वे चाहते थे कि देशवासी अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप के ज्ञान और विज्ञान को स्वीकारें और साथ ही अपने धर्म का, अपनी जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पकड़ के रखें। तो ब्रह्मो समाज ने हिंदू धर्म की पुरानी रूढ़ियों को, कुरीतियों को नष्ट किया और हिंदू धर्म में पुनः सुधार को संचालित किया। 1882 में ब्रह्मो समाज ने एक पत्रिका की घोषणा करी जो ब्रह्म समाज अन्याय के ऊपर न्याय के नाम से, आसमान के ऊपर असमानता के ऊपर समानता, साम्राज्य के ऊपर प्रजा की शक्ति को स्थापित करने की तैयारी करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत राजा राम मोहन रॉय द्वारा करी गई। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद आदि ने इसी रेनेसां को, इसी जागरण के कार्य को आगे बढ़ाया, जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।